जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों के उत्साह को तो आप खुद ही जज कर सकते हैं। उत्साह और मकसद दो चीज होती है। उत्साह तो बच्चों का आपको देख ही लिया। मकसद ये था कि बच्चों को जो संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है उस संस्कृति के बारे में पता कराएं। एक्चुअली में लोग गरबा और डांडिया का मतलब भूल गए हैं। गरबा जो है वो गरबा के नाम से ये स्टार्ट हुआ था और गरबा से कन्वर्ट होके गरबा में आया है। गरबा का मतलब होता है कि जब हम 9 दिन का कलश स्थापना करते हैं तो उसमें जो गेहूं को बोया जाता है उस कलश को गरबा बोलते हैं। और वो गरबा में जब हम अखंड ज्योत को जलाते हैं तो उस अखंड ज्योत की जब रात भर हम लोग देखभाल करते हैं तो उसको लोग क्या करते थे कि रात भर अपने टाइम को काटने के लिए भजन कीर्तन करते थे, डांस करते थे। तो वो कलश के आसपास डांस किया जाता था और वही गरबा कन्वर्ट हो गया गरबा में। और वो गरबा धीरे धीरे एंजॉय के पर्पस में डांडिया और नए नए रूपों में अब अलग अलग स्टेट में नए नए तरीके से फैल गया है। तो ये एक पर्पस यही था बच्चों को बताने का कि क्या इसकी ओरिजिन है, कहाँ से ये नृत्य शुरू हुआ है। ये एक गुजरात का लोकल डांस है, फोक डांस है, गुजरात के कच्छ से स्टार्ट हुआ है और अभी धीरे धीरे सारे प्रांतों में फैलता जा रहा है। इसका एक मकसद ये भी है हमारा कि बच्चे पूरा पढ़ाई कर करके आजकल देख रहे हैं कि पढ़ाई बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, तो इस तरह के एंजॉय से बच्चे अपने स्ट्रेस को भी रिलीफ कर सकते हैं। तो यही हमारा मकसद था कि बच्चों में संस्कृति और जॉय के साथ उनके मन को परिवर्तित करना, उनको नॉलेज देना। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों को जो गरबा डांस हम लोगों ने सीखा है तो हम लोगों ने 3-4 दिन में ही सीख लिया है। ये टफ होता है बट हमारे मैम सर ने हम लोग का सपोर्ट किया और हम लोगों ने इसे 3-4 दिन में ही सीख लिया। नवरात्रि हमारा बहुत ही विशेष त्यौहार है। जैसे कि नारियों को कहते हैं, आज के ज़माने में तो नारियों का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन उन्हें बताया नहीं जा रहा है या फिर उन्हें एहसास नहीं दिलाया जा रहा है। तो ये नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें महिला अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करती है। जब भी हम व्रत रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा की जो चीज़ें हैं, जो शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर आ चुकी हैं। तो लड़कियों को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट करें और अपनी संस्कृति को मतलब पहचाने। हमारी संस्कृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मॉडर्न युग में क्या है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। हमारे कॉलेज RGCP ने एक ऐसा प्रोग्राम किया है जिसमें हम अपने आप को इंटरटेन भी कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी संस्कृति को आप लोगों के द्वारा दिखाया जा। अपनी संस्कृति को हम मतलब कहीं छोड़ नहीं रहे हैं, अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो मॉडर्न लोग इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते बट हमारी RGCP है, हम संस्कृति, संस्कार और अपनी चीजों को बहुत अच्छा करना जानते हैं। हमारे राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौतनवा की तरफ से ये अष्टमी के दिन शारदीय नवरात्र में गरबा और डांडिया प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे सभी छात्र और छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए हैं। कि आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, ये चीज़ें बड़े शहरों में भी होती थी, आज उन्हीं के देखकर सीखकर सब यहाँ छोटे कस्बे में भी डांडिया और गरबे का नृत्य प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत ही उत्साह के साथ सब मिलजुल के कर रहे हैं। मेरा नाम है स्नेहा सिंह, मैं नई कोट से आती हूँ और RGCP में मेरा 2nd ईयर है। और रही बात हम लोगों का प्रैक्टिस तो बहुत दिनों से नहीं था लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छा कर लिए और छाया मैम और सनी सर, बहुत सारे टीचर्स हम लोगों को सपोर्ट किए हैं। डांडिया के प्रोग्राम में, गरबा के प्रोग्राम में हम लोग बहुत इंटरटेन हुए और इंटरटेन किए भी लोगों को और बहुत लोग एक्साइटेड भी थे इस चीज़ के लिए और बहुत आगे भी मतलब मैं देखिए इंजॉयमेंट तो फुल हो रहा है और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने आप को। और ये है कि माँ दुर्गा का ऐसा, ये नवरात्रि माँ दुर्गा का ऐसा चीज़ है कि हम लोग मतलब कभी भूलते नहीं है लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं इन सब चीज़ों से दूर हटते रहते हैं क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने में लोग पूजा क्या होता है, दुर्गा जी या फिर जो भी है, इन लोगों को मतलब ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हम लोग बस अपने थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि नवरात्रि एक ऐसा मतलब वो है जो हर कोई सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे और हम लोग का भी मतलब वो करे, एंटरटेन करे।